हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारी इकोनॉमी को आप ही बचा सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। और ऊपर से जो लोग विदेश में काम कर रहे थे वो भी अब वापस भारत आने लगे हैं, जिससे बेरोजगारी का खतरा और भी बढ़ गया है। तो अब आपका रोल और भी बढ़ जाता है इंडियन गुड्स को परचेस करने के लिए। और आज की वीडियो में मैं उन सभी लोगों की गलतफहमियों को मिटाने वाला हूँ जो उनमें जी रहे थे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन अपना है और कौन पराया, मतलब कौन सा ब्रांड स्वदेशी है और कौन सा विदेशी। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्मार्टफोन ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ जो भारत से है, और साथ ही मिलवाऊंगा उनके फॉरेन कॉम्पिटिटर से। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उन चाइनीज ब्रांड से जो भारतीय बाजार में कुंडली मारकर बैठे हैं। तो इसमें पहला नाम है हुआवे का, जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन बेचती है। दोस्तों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टीवी, फ्रिज, डीवीडी, स्पीकर और भी बहुत कुछ। और इसी की सब्सिडरी कंपनी है ऑनर, जो सेम सेगमेंट पे काम करती है। उसके बाद जो चाइनीज कंपनी है लेनोवो। लेनोवो एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है जिसकी सब्सिडरी है ZUK मोबाइल। मीडियन जो जर्मनी की है, उसे एक्वायर कर लिया लेनोवो ने। और तीसरी है मोटोरोला जो USA को बिलोंग करती है, उसे भी लेनोवो ने एक्वायर कर लिया था। और अगली एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में खुद का कॉम्पिटिटर बनके हमारे इंडियन मार्केट में राज कर रही है, और वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो फेमस स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी की पेरेंट कंपनी है। ये कंपनी इन स्मार्टफोन के फीचर्स को आपको अदला बदली करके देती है। अगला है Xiaomi, जिसे आप रेडमी और MI भी कहते हैं। ऐसे ही और भी चाइनीज ब्रांड है जैसे लीको, कूलपैड, ZTE, 10.OR, एमआई, क्यूबॉट, G5, हायर, हिसेंस, कोनका और भी बहुत। दोस्तों, ये सब तो चाइनीज ब्रांड थे, लेकिन अब बारी है हमारी कुछ कर दिखाने की, ये बताने की कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो सबसे पहले आता है लावा, जो एक इंडियन स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है। लावा की शुरुआत 2009 में हरिओम राय और उनके पार्टनर्स द्वारा शुरू की गई थी। लावा एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन्स बनाने के लिए मशहूर है। और ये साल में 540 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है। और आने वाले दिनों में इंडिया में अपना एक्सपांशन वापस करने वाली है। और लावा इंटरनेशनल की सब्सिडरी कंपनी है जोलो, जो एक इंडियन कंपनी है जिसकी शुरुआत विशाल सहगल ने 2012 में की, जो इंडिया और अरब अमीरात में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचती है और चाइनीज फोन के कंपटीशन में डटकर खड़ी है। और थर्ड है इंडिया में एक समय की सबसे फेमस कंपनी आईबॉल, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, स्पीकर्स एंड मोबाइल फोन्स के लिए फेमस है। और साथ ही ये ईयरफोन, राउटर्स एंड लैपटॉप्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं। आईबॉल की शुरुआत अनिल परसराम पुरिया ने 2001 में की, जिसका हेडक्वार्टर अभी मुंबई में स्थित है। कंपनी हर साल 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों, नेक्स्ट है इंडिया की सबसे फेमस कंपनी माइक्रोमैक्स, जिसे हर कोई जानता है। और एक समय में माइक्रोमैक्स ने इंडियन मार्केट में लंबे समय तक राज किया था, जिसकी शुरुआत 2000 में राहुल शर्मा ने की, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में मिलेगा। माइक्रोमैक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, टैबलेट, AC, LED टीवी, लैपटॉप्स, पावर बैंक और स्पीकर्स मैन्युफैक्चर करता है, जिससे ये हर साल 2368 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है। और माइक्रोमैक्स की ही इंडियन सब्सिडरी कंपनी है वायु टेलीवेंचर्स, जो अगेन स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, पावर बैंक और मिनी ECG डिवाइसेस पे काम करती है। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन है जियो फोन एंड लाइफ स्मार्टफोन, जो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं। दोस्तों, यदि मैं इन स्मार्टफोन को 2 जान और 1 काम कहूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जियो का ही सिम काम करता है, जो सिर्फ लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी और एडवर्टीजमेंट का काम करता है।
दोस्तों नेक्स्ट है वीडियोकॉन, जो वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है और साथ ही होम अप्लायंस जैसे टीवी, फ्रिज और मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए मशहूर है। वीडियोकॉन की शुरुआत वेणुगोपाल धूत ने 1979 में की थी, जिसकी नेटवर्थ आज 2017 में 38,738 करोड़ की थी। दोस्तों एक समय था जब वीडियोकॉन घर घर में राज किया करती थी, लेकिन एक समय के बाद इसकी जगह सैमसंग और एलजी ने लेनी शुरू कर दी, क्योंकि इसमें हमारे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इम्पोर्टेड का टैग लग जाता था। दोस्तों नेक्स्ट है भूपेंद्र मोदी की स्पाइस डिजिटल लिमिटेड, जो सन 2000 में शुरू हुई और 20 साल में ही इसने टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अपनी जड़ें जमा ली, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा, दिल्ली में है। इसके बाद है इंटेक्स टेक्नोलॉजी, जो एक इंडियन स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी शुरुआत नरेंद्र बंसल ने 1996 में की थी। फिलहाल इंटेक्स अपने दूसरे सेगमेंट में काम कर रहा है और कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है जब से चाइनीज स्मार्टफोन ने इंडिया में एंटर किया है, लेकिन अब हो सकता है कि इंटेक्स स्मार्टफोन सेगमेंट में वापस एंट्री ले और वापस सक्सेसफुल ब्रांड बन जाए। इसके बाद आता है कार्बन मोबाइल, जो मेनली फोकस्ड है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने में, साथ ही यह स्मार्टफोन और टैबलेट भी बनाता है, जिसकी शुरुआत 2009 में प्रदीप जैन और सुधीर फसीजा ने की, जो हर साल लगभग 650 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। सेलकॉन, जो कार्बन की तरह सेम सेगमेंट पर काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में है। और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है क्रियो, जो अभी की मार्केट कंपटीशन में बिल्कुल फिट बैठता है और आपको वो सारे फीचर प्रोवाइड करता है जो अदर फोन्स दे रहे हैं। और साथ ही क्रियो को मैंगो मैन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मिस्टर साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा ने जुलाई 2013 में की, जिसका हेडक्वार्टर अभी बेंगलुरु में है। और अगस्त 2017 में हाइक ने इसे एक्वायर कर लिया, जो एक इंडियन मैसेंजर ऐप है, जो भारती मित्तल के बेटे कविन मित्तल की ऐप है। दोस्तों ये सारे वो इंडियन ब्रांड्स हैं जिसे आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए और हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। तो दोस्तों इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स का इंडियन मार्केट से निकलने के दो सबसे बड़े कारण माने जाते हैं, जो एक सॉलिड रीज़न है। पहला कि कैमरा क्वालिटी और दूसरा कि फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी, जिससे फ़ोन की स्पीड में प्रॉब्लम आता था। तो अब इंडियन ब्रांड्स को सबसे पहले इन दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और समय समय पर फीडबैक सर्वे कराते रहने चाहिए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बना सकें। और दोस्तों मुझे लगता है कि कोई भी स्मार्टफोन स्मार्ट तभी बनता है जब आप उसमें अपने यूज़ के मुताबिक ऐप इंस्टॉल करें। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको इंडियन ब्रांड्स में से कोई भी फ़ोन पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप फिनलैंड का नोकिया खरीद सकते हैं, जापानीज फ़ोन सोनी खरीद सकते हैं, यूएसए का आईफोन, रशिया का MTS, साउथ कोरिया का LG और सैमसंग खरीद सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप बताए गए चाइनीज़ फ़ोन को ना खरीदें, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए और मेरा यकीन मानिए कि कुछ समय बाद आपको वही फीचर इंडियन फ़ोन्स में भी मिलेंगे जो आपको चाइनीज़ और अदर स्मार्टफोन में मिलते थे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे होम, स्टे सेफ।